मॉर्निंग टेक्निकल सिस्टम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मां प्रभावती ग्रामीण निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोना रसना बलिया का निदेशक हूँ। हम लोग पिछले वीडियो में व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़े थे। उससे आगे हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सुरक्षा संकेत के बारे में बताएंगे। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। हेडिंग है सुरक्षा संकेत। इसमें हेडिंग है सुरक्षा संकेत। जो सुरक्षा संकेत होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं चारों में से क्वेश्चन पूछता भी है, जिसमें पहला है निषेधात्मक संकेत। दूसरा है अनिवार्य संकेत या हम इसे सकारात्मक संकेत भी कहते हैं। तीसरा है चेतावनी संकेत। और चौथा है आपका आदेशात्मक संकेत। जो सुरक्षा संकेत होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। निषेधात्मक, अनिवार्य या सकारात्मक, तीसरा आपका चेतावनी संकेत और चौथा है आदेशात्मक संकेत। इसमें पहले नंबर पे निषेधात्मक संकेत। इससे भी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछता है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसका जो वृत्त होता है और उसका जो पट्टी होता है लाल रंग का होता है, या धूम्रपान करना किस सुरक्षा संकेत का उदाहरण है। तो इससे अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे नंबर पे अनिवार्य संकेत है या सकारात्मक संकेत है। इसमें आप लोगों का मास्क दे देगा, शूज दे देगा, हेलमेट दे देगा। यह पूछेगा कि यह किस सुरक्षा संकेत का उदाहरण है। तो आप लोगों को बताना रहेगा कि अनिवार्य का है। जैसे चेतावनी का है, इसमें पूछ देगा लेजर बीम का भय, विस्फोट का भय, विद्युत झटके का भय, किसका उदाहरण है। तो आप लोगों को पहचान के बताना रहेगा कि ये चेतावनी संकेत का है। यदि प्राथमिक उपचार का दिया है तो पूछेगा यह किसका उदाहरण है। तो आपको बताना रहेगा कि आदेशात्मक संकेत का उदाहरण है। जो सुरक्षा संकेत होते हैं इससे 3 प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। पहला होता है पृष्ठभूमि। पहले नंबर पे पूछता है कि इनका जो पृष्ठभूमि होता है किस रंग का होता है। दूसरे नंबर पे आकृति का रंग, इसकी जो आकृति बनी होती है किस रंग की बनी होती है। और तीसरे नंबर पे उसका आकार का रंग, और उसका जो तीसरे नंबर पे आकार, वो किस आकार का होता है, जो निषेधात्मक होता है या अनिवार्य होता है, चेतावनी होता है,
या आदेशात्मक होता है। तो इसको याद करना थोड़ा कठिन होता है, लोग इसको भूल भी जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम आप लोगों को ट्रिक देने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और इसके माध्यम से पेपर में यदि क्वेश्चन आता है तो उसको आसान से हल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह सीरियल नंबर याद रखना होगा कि पहले नंबर पे निषेधात्मक संकेत आएगा, दूसरे पे अनिवार्य, तीसरे पे चेतावनी और चौथे नंबर पे आदेशात्मक। तो हम पहला ट्रिक बताने आपको जा रहे हैं पृष्ठभूमि को याद करने के लिए। यदि पृष्ठभूमि याद करना है इन चारों का तो इसके लिए ट्रिक है 100, 9, मौ, पीस। इसको याद करने के लिए ट्रिक है सोनम पीस, जहां सो का मतलब है सफेद, 9 का मतलब है नीला और मौ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, साइलेंट है। पी जो दिया है इसका मतलब हो जाएगा पीला और 100 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सफेद। यदि आकृति से पूछता है इसकी आकृति का रंग कैसा होता है तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है कास कला, जिसमें का मतलब होता है काला और 100 का मतलब होता है सफेद और यहाँ पे क का मतलब है काला और ला का मतलब है लाल। इसको ध्यान से देखिए यह किस प्रकार है। देखिए पहले नंबर पे है निषेधात्मक। यदि निषेधात्मक संकेत में पूछता है कि जो निषेधात्मक संकेत होता है उसका पृष्ठभूमि किस रंग का होता है, उसकी आकृति का रंग कैसा होता है, तो आप इसके माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यदि निषेधात्मक का पृष्ठभूमि पूछता है तो जो निषेधात्मक होता है उसके पृष्ठभूमि का रंग सफेद होता है और उसके आकृति का रंग काला होता है। तो निषेधात्मक का हो गया, यानी कि निषेधात्मक जो संकेत होते हैं इसका जो पृष्ठभूमि होता है वह सफेद रंग का होता है, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि को सफेद रंग से रंगा रहता है और उस पे जो आकृति हम बनाते हैं वह किस रंग का रहता है, काले रंग का होता है। और जो निषेधात्मक संकेत होता है उसका आकार भी कहीं कहीं पूछ देता है कि जो निषेधात्मक संकेत होते हैं उसका आकार कैसा होता है। तो हम आपको बता दें कि जो निषेधात्मक संकेत होता है इसका जो आकार होता है वृत्त के समान होता है। यदि पेपर में पूछता है, इसको भी याद रखिए कि जो निषेधात्मक संकेत होते हैं उसका जो आकार होता है वृत्त के समान होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अनिवार्य संकेत या सकारात्मक संकेत। तो जो सकारात्मक संकेत होते हैं या अनिवार्य संकेत होते हैं उसका जो पृष्ठभूमि होता है किस रंग का होता है एवं उसकी आकृति का जो रंग होता है किस रंग का होता है। तो इसमें दूसरे नंबर पे जो दिया है 9, यह इसका ट्रिक है। तो जो अनिवार्य संकेत होते हैं उसके पृष्ठभूमि का रंग नीला होता है, यानी कि जो उसका पृष्ठभूमि होगा वह नीले रंग से रंगी रहेगी और जो उस पर आकृति बनेगी वह सफेद रंग की बनेगी। अनिवार्य संकेत जो होगा उसका पृष्ठभूमि नीले रंग की और उस पर जो आकृति हम बनाएंगे वह सफेद रंग से बनाएंगे। और यदि इसका आकार पूछता है कि अनिवार्य जो संकेत होते हैं या सकारात्मक संकेत होते हैं इसका जो आकार होता है किस रंग का होता है, तो इसका भी आकार वृत्त के समान ही होता है। ये भी पेपर में पूछ सकता है। और अगला है चेतावनी संकेत।
जो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चेतावनी संकेत होते हैं इसका पृष्ठभूमि किस रंग का और इसकी आकृति किस रंग की बनी होती है। तो आप तीसरे नंबर पे आएंगे, पी जो लिखा है इसका मतलब जो पीला होता है, तो इसके जो पृष्ठभूमि का रंग होता है वह पीले रंग का होता है, यानी कि जो चेतावनी संकेत बने होते हैं उसका पृष्ठभूमि जब रहेगा रंगा तो वह पीले रंग का रंगा रहेगा और उस पे हम काले रंग की आकृति बनाते हैं। जो चेतावनी संकेत होते हैं उसके पृष्ठभूमि का रंग पीला और उसके आकृति का रंग काला होता है और इसका जो आकार होता है वह होता है त्रिभुजाकार। यानी जो चेतावनी संकेत होते हैं उसका जो आकार होता है वह त्रिभुज के समान होता है या त्रिभुजाकार होता है। और अगला है आदेशात्मक संकेत। जो आदेशात्मक संकेत होते हैं इसके पृष्ठभूमि का रंग सफेद होता है और इसका जो आकृति का रंग होता है लाल रंग का होता है। इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, यदि आप लोग ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।